मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है और इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट स्थित है, वहां भारी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हुए मिसाइल हमले में इस बड़े ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 5 मिसाइल दागे गए थे, जिनमें से 4 को रास्ते में ही रोक लिया गया, लेकिन एक मिसाइल सीधे इस इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर लगी। इसके बाद वहां आग लग गई, जिसे कतर के अधिकारियों ने बाद में कंट्रोल में बताया। रास लफान वही जगह है जो पहले दुनिया की लगभग 20% एलएनजी सप्लाई में योगदान देता था, लेकिन इस महीने की शुरुआत से ही प्रोडक्शन रुका हुआ था और अब इस हमले के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। घटना यहीं तक सीमित नहीं रही। कुछ ही घंटों बाद अबू धाबी के हबशन गैस प्लांट को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि इंटरसेप्ट किए गए हमले के मलबे वहां गिर गए थे। हालांकि वहां किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने साफ चेतावनी दी थी कि कतर, सऊदी अरब और यूएई ऊर्जा ठिकाने अब टारगेट हो सकते हैं। अब उसी चेतावनी के बाद ये हमले हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वही स्थिति है जिससे ग्लोबल गैस मार्केट सबसे ज्यादा डर रहा था। अभी ये साफ नहीं है कि प्लांट के किस हिस्से को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इतना तय है कि इसका असर गैस की कीमतों पर पड़ेगा। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी तेज उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड करीब 8% तक बढ़कर $111 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने कहा है कि प्लांट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, क्योंकि हमले से पहले ही उन्हें वहां से हटा दिया गया था। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है और इसे खतरनाक बढ़ोतरी कहा है। साथ ही कतर ने ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि उन्होंने अपने पूर्वी क्षेत्र में एक गैस फैसिलिटी को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। वहीं रियाद के पास एक रिफाइनरी के नजदीक मिसाइल के टुकड़े गिरने की खबर भी सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर एशिया और यूरोप पर पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र गैस के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। अब सवाल ये है कि सप्लाई कब तक सामान्य हो पाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कतर से सप्लाई जल्दी शुरू होना मुश्किल है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो साल के बीच तक भी स्थिति सामान्य होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का संकेत बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये टकराव और बढ़ेगा या जल्द हालात काबू में आ जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।